मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से बात करते हैं सतना आंगनबाड़ी केंद्रों में और आंगनबाड़ी केंद्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार की। और ये भ्रष्टाचार इतने गहराई तक घुसा हुआ है कि हमें थोड़ा सा तरीके से समझना पड़ेगा, और जब हम पूरी तरह से समझेंगे तब हम उस समस्या का समाधान भी जरूर खोज लेंगे। आपको बता दें कि सतना जिला में 6 उपसंभाग हैं, 10 तहसीलें, 438 पटवार मंडल, 703 पंचायत समितियां, 1 नगर निगम, 1 नगर पालिका, 9 नगर पंचायत, 703 ग्राम पंचायतें, 1816 राजस्व गांव और 7 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। अब आप समझ लीजिए कि जब इतना बड़ा एरिया है तो इनमें आंगनबाड़ी केंद्र कितने होंगे। इतने आंगनबाड़ी केंद्र जिनका आंकड़ा भी मेरे पास पर्याप्त नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया कि हजारों की संख्या में जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों में है। और आंगनबाड़ी केंद्रों में शासन के द्वारा पौष्टिक आहार और गर्भवती महिलाओं को पैसे की व्यवस्था है, पर सतना आंगनबाड़ी केंद्रों में महिला बाल विकास अधिकारी को इस बात से कोई लेना देना नहीं। विगत 10 वर्षों पर यहाँ बैठे हुए हैं और भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं कहना चाहता हूं, अब समझिए कि आंगनबाड़ी केंद्र में कितने बच्चे दर्ज हैं और कितने बच्चे हर आंगनबाड़ी केंद्र में दर्ज होते हैं, और कितने बच्चों को भोजन मिलता है, और कितने बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में पहुंचते हैं। ये बात आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि हर गांव में आंगनबाड़ी है और आंगनबाड़ी के केंद्र मिले हैं, और उन आंगनबाड़ियों में खाना कितना पौष्टिक मिलता है इस बात से भी आपको जानकारी है। और मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि जब तक हम नहीं जागते, जब तक हम खुद आंखें नहीं खोलते, तब तक हमें बाहर और दुनिया का परिदृश्य दिखाई नहीं देता। अगर हम अपने गांव में आंगनबाड़ी में खाने वाले गरीब बच्चों और सबके लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें अपनी आंखें खोलना होगा, और उस भ्रष्टाचार की शिकायत सरकार से करें या हम तक वीडियो बनाकर पहुंचाएं, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे और निडरता और निर्भीकता के साथ। हम अब आपको बता, क्या आपके गांव या शहर में मिलता है पौष्टिक आहार? क्या क्या पौष्टिक आहार मिलना चाहिए ये हम आपको बताते हैं। पर उसके पहले हम एक बात बताना चाहते हैं कि विगत दिनों जो कलेक्टर थे सतना में, वो कलेक्टरों का दौर ऐसा था कि उन्हें केवल मैनेजमेंट संभालना था और वो केवल कलेक्टर थे, जबकि कलेक्टर का दायित्व जिले में चलने वाली समस्त प्रक्रियाओं में पूर्ण दायित्व रहता है। उसके बाद भी भाषा, शब्द और फोटोकॉपी तक सीमित रहे। यहां तक कि आंगनबाड़ी केंद्रों से ऐसा लगता था उनके गहरे संबंध हैं, इसी कारण कभी आंगनबाड़ी केंद्रों तरफ देखा भी नहीं। और ये बात आपको बता दें कि जो सरकार गरीब की बात करती है तो आंगनबाड़ी केंद्रों में गरीब के बच्चे ही जाते हैं, और उन गरीब के बच्चों को जो पोषण आहार की व्यवस्था सरकार द्वारा दी जाती है वो सरकार की अमला ही बंदर बाट के तरीके से खा जाता है। और इनका इतना बड़ा पेट है कि ये डकारते नहीं और 10-10 सालों से एक जगह ही जमे रहते हैं। और ये जब नमस्कार भी नेताओं को करते हैं तो इनकी नमस्कार की मुद्रा भी दंडवत के समान होती है। हम आपको बता दें कि महिला बाल विकास में पोषण आहारों की एक सूची है जिसे आप जान लीजिए। जैसे बच्चों को नाश्ते में केला, पपीता जैसे मौसमी फल, दूध, अंकुरित चना, भुना चना, मूंगफली जैसे खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र पर पूरक आहार संबंधी भोजन भी उपलब्ध कराया जाएगा ताकि बच्चे स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें। अब आप समझ सकते हैं कि क्या आपके गांव में, आपके शहर में आंगनबाड़ी केंद्र के रजिस्टर देखें आप, और रजिस्टर में दर्ज उतने ही बच्चे रोज आंगनबाड़ी केंद्र आते हैं और उन्हें क्या पौष्टिक आहार मिलता है, और आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्भवती महिलाओं को कितना क्या मिलता है, क्योंकि हर गाँव, हर शहर, हर आंगनबाड़ी केंद्र हम लोग नहीं पहुँच सकते। आप अपनी समस्या हमें जरूर बताइए और हम आपकी समस्या सरकार को बताएंगे, क्योंकि अखबार का काम ही सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का आप तक पहुंचाना और आपकी व्यवस्था को, आपकी परेशानी को सरकार तक पहुंचाने का हम एक सेतु का काम करते हैं। तो आप हमारा फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो बना के भी डाल जा सकते हैं। फ़ोन नंबर है हमारा 8839209967। हम आपको क्यों बता रहे हैं कि हम एक मुहिम चला रहे हैं, क्योंकि बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की बात है, इसको हम पूरी निर्भीकता से दिखाएंगे और सरकार को बताएंगे, और इसमें आपके सहयोग की आकांक्षा करते हैं। और आपको बता दें कि भ्रष्टाचार की सीमाएं तोड़ रहा है, तो आप समझिए और अपने गांव के आंगनबाड़ी केंद्रों को देखिए और आंगनबाड़ी केंद्रों के पूरे सर्कुलर भ्रष्टाचार को समझिए
कि ये कितने बड़े स्कैंडल में भले ही नजर नहीं आता, हमें रोड, सड़कें, नालियां, इनका भ्रष्टाचार तो समझ में आता है, पर आंगनबाड़ी केंद्रों में हो रहे भ्रष्टाचार आम जनता और पत्रकारों की निगाह से भी दूर रहते। ना कहीं गाहे गवाहे बगाहे कभी कोई इसके भ्रष्टाचार की चर्चा करता हो, वो अलग बात है, पर सच्चाई तो ये है कि मेरा मानना है कि सतना जिला में हो सकता है 2-4% आंगनबाड़ियां हैं जो सुसज्जित और सही तरीके से काम करती हूँ। बाकी तो जनता सब जानती है और आपके सबके गांव में आंगनबाड़ी केंद्र खुले हैं। आइए हमारा सहयोग करिए ताकि बच्चों को पौष्टिक आहार और गर्भवती महिलाओं को शासन से मानदेय और पौष्टिक पोषण की व्यवस्था हम करें। हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। और ऐसे भ्रष्टाचार अधिकारियों को जो नमस्कार भी करते हैं तो दंडवत हो जाता है, सबक सिखाएं। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार। दोस्तों अब बनिए समग्र प्रदेश के मेंबर। आप नीचे ज्वाइनिंग बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे आप हमारे चैनल पर आने वाली सबसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और याद रखिए बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले देख पाएंगे।